हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12th हिंदी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट की ये जो सीरीज चल रही है, इसमें अभी तक 75 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इस वाली वीडियो में हम 76 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बात करते हैं पिछली वाली वीडियो का जो गृहकार था वो क्या था। तो गृहकार जो था वो ये था कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुमित्रानंदन पंत को। और सुमित्रानंदन पंत जो हैं ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवियों में से प्रमुख हैं। चलिए तो आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नाटक के स्वगत कथन के स्थान पर आजकल प्रयोग किया जाता है बॉयज़ ओवर का, बॉयज़ का, बॉयज़ बीक का या फिर चेज बॉयज़ का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ऑप्शन नंबर आ पर क्या कह रहा है, बॉयज़ ओवर का। अब अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विजुअल, नेट, बाइट या फिर सभी। ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आ चुका है, क्लियर है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सभी। त्रैमासिक में भी आ चुका, अर्धवार्षिक में भी आ चुका है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्वेश्चन जो है वो ये कहता है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होता है, खीर खाना, मीठी खीर, सरल कार्य और कठिन कार्य। तो टेढ़ी खीर जो है ये एक मुहावरा और इसका जो मान लीजिए अर्थ है तो वो है कठिन कार्य। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। क्या हो जाएगा, कठिन कार्य। ये जो मुहावरे हैं इनकी मैंने अलग से वीडियो बना करके आपके यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, तो आप लोगों को देख लेना है। तो टोटल जो आपका ग्रामर वाला पोर्शन वो लगभग सब मैंने कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 जो है वो कह रहा है नाकों चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। भाई नाकों चने चबाने का मतलब होता है परेशान करना, और यदि किसी को परेशान किया जाएगा तो व्यक्ति कैसा होगा, दुखी होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर आ क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी नाकों चने चबाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है भाई, दुखी करना। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और क्वेश्चन क्या है 80। तो 80 नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है हमारे विशेषण, विशेष्य, कर्म या फिर कारक। तो जो ऑप्शन नंबर बा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए, अगर यही क्वेश्चन ये पूछता है कि विशेषता जिसकी बताई जा रहा है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भैया विशेष्य। क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है अर्ध का तद्भव शब्द है। अर्ध, पहला ऑप्शन है आधा, दूसरा है आध, तीसरा है अध और चौथा है अध। तो अर्ध का मतलब होता है आधा, यानी ऑप्शन नंबर आ जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। अब आपको पता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये होते हैं। अब जो तत्सम शब्द होता है वो ये शब्द होते हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव जो होता है संस्कृत को हिंदी में बदल करके जो प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है झाला एक शब्द है। झाला आप लोगों ने सुना है, गांव में अधिकतर ये प्रयोग किया जाता है। तो तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, विदेशी शब्द है या फिर क्षेत्रीय शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय शब्द। अब यदि यहाँ पर क्षेत्रीय ऑप्शन ना होता तो यहाँ पर क्षेत्रीय की जगह पर क्या होता, देशज। तो आप लोग क्या लगा देते, देशज। देशज शब्द हमारे ये लोटा, लुटिया वगैरह ये सब देशज होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है दयालु शब्द में प्रत्यय है दा, दया, लू और या फिर यालू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा। क्या हो जाएगा, लू। प्रत्यय क्या होते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। क्लियर हुआ। चलिए परमात्मा शब्द में उपसर्ग है। परमात्मा शब्द में क्या उपसर्ग है, माँ, पा, पर और या फिर परम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा। क्या हो जाएगा, पर। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमने तो परम पढ़ा है। तो बच्चों परम आप लोगों ने उपसर्ग नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है परम धन आत्मा बराबर का परमात्मा। ये आपने जो परम पढ़ा ये संधि विच्छेद पढ़ा, और इसमें कौन सी संधि होती थी,
दीर्घ संधि। संधि विच्छेद की बात करें तो परमधन आत्मा लगाना, क्लियर हुआ, और दीर्घ संधि है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है 85। शंख का पर्यायवाची है सुनार, ललाम, गात्र या फिर भुवन। तो शंख का जो पर्यायवाची है वो है सुनार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ। अब चलो सुनार तो हो गया, कुछ और इसके पर्यायवाची है वो हम आपको बता रहे हैं, ये आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। और पर्यायवाची क्या है? सिंधु पुष्प, दूसरा क्या है? सिंधुज, और तीसरा क्या है? बहुनाद। तो ये हो गए भाई शंख के हमारे पर्यायवाची। इनको आपको क्या कर लेना? अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में निपात है। अब निपात शब्द जो है मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उनको देख लेना आप लोग। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नहीं। कुछ निपात शब्द मैं यहीं पर बताए दे रहा हूं जो महत्वपूर्ण है, इनको तो आप कम से कम लिख ही लें। ये क्या है निपात शब्द? मात्र, तक, भी, ही, तो, भर, जी, नहीं, ठीक। यहाँ पर हमने आपके सामने 9 निपात शब्द लिख दिए हैं। क्लियर हुआ? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट में, इसलिए हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार होते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 5, 2, 8 या 3। तो 8 और 3 में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसका राइट आंसर है बच्चों 8। अब 3 पे इसलिए कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि जो 3 होता है ये रचना के आधार पर होते हैं। अब ये जो 8 हैं ये कौन कौन से होते हैं? वो ये हैं आपके सामने, ये हमने लिख दिए, आप सबको लिख लेना है। अच्छा, आप इसको याद करने का तरीका मैं बता दूं क्या है। अर्थ में भी आ से स्टार्ट होता है और 8 भी आ से स्टार्ट होता है, समझ गए ना? तो आपको याद हो जाएगा, कन्फ्यूजन दूर रहेगी आपकी कि अर्थ के आधार पर 8। अब 3 की बात करें सर, 3 में कैसे कन्फ्यूजन रहते हैं, तो वो कैसे दूर हो? तो भाई रचना को आप पढ़ते हैं रचना, 3 अक्षर हैं, कन्फ्यूजन दूर हो गई। चलिए नेक्स्ट, गाय दूध देता है का शुद्ध वाक्य। भाई ये जो वाक्य लिखा है गाय दूध देता है, ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य इन 4 ऑप्शन में दिया गया है, तो इनका कोई आंसर होगा। तो भाई डायरेक्टली देखा जाए, जब आप इसको शुद्ध पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका क्या है। तो इसका हम राइट आंसर बताएं भाई ऑप्शन नंबर 7। ऑप्शन नंबर 7 पर क्या लिखा है? गाय दूध देती है। अब आप कहोगे सर ये बा और सा में क्या अंतर है? बा और सा तो एक जैसा है। ऑप्शन नंबर बा है, उसमें देखिए गाय दूध देती और गाय दूध देती है, एक ही चीज़ है। तो थोड़ा गौर करो भाई, जो ऑप्शन नंबर बा है उसमें जो लास्ट का है लिखा, उसमें बिंदी लगी है, तो उसका उच्चारण होता है हैं, और लास्ट ये सा वाले का होता है। तो हैं का मतलब होता है बहुवचन और है का मतलब होता है एक वचन। तो गाय अकेली है। क्लियर हुआ? अब कंफ्यूजन दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 89। क्वेश्चन कहता है मैंने अनेकों स्थान देखे का शुद्ध वाक्य है। भाई इसका जो है ये फिर से शुद्ध और अशुद्ध वाला वाक्य आ गया। ये 4 ऑप्शन हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा। ऑप्शन नंबर दा पर है मैंने अनेक स्थान देखे। क्लियर हुआ? हम आपसे क्या कह रहे हैं, जब जैसा लिखा उसको पढ़ोगे अपने आप जो आपका शुद्ध होगा वो आपको लगने लगेगा। क्लियर हुआ? मैंने अनेक स्थान देखे, इसका ऑप्शन नंबर दा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपनी आ जाते हैं 90 पर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है भाव पल्लवन को किस और नाम से जाना जाता है? यानी भाव पल्लवन का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन भाव विस्तार, दूसरा ऑप्शन भाव भंगिमा, तीसरा ऑप्शन भाव संक्षेपण और चौथा है भाव विवेचन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भाव विस्तार। क्लियर है? आप लोगों ने सुना होगा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव पल्लवन कीजिए या फिर भाव विस्तार कीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर आ जो है आपका राइट आंसर हो गया। अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि संक्षेपण का गुण नहीं है। अरे भाई पहले आपको मैं बता दूं संक्षेपण का मतलब क्या होता है। किसी भी बात को छोटा करके लिखना, अर्थात संक्षिप्तता ही इसका प्रमुख गुण है। यहाँ कह रहा है नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है स्पष्टता, दूसरा है संक्षिप्तता, तीसरा है शुद्धता और चौथा है विस्तार। तो विस्तार का मतलब तो होता है फैलाना, यही इसका आंसर हो जाएगा। विस्तार मतलब होता है फैलाना और संक्षेपण का मतलब होता है संक्षिप्त। तो विस्तार तो इसका क्या हो गया? विलोम हो गया। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 92 पर आ जाते हैं। क्लियर? तो 92 क्या कहता है? जो कभी तृप्त ना होता हो के लिए एक शब्द है। जो कभी तृप्त ना होता उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा भैया अतृप्त। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आ जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
ये संतृप्त, तृप्ति या तृप्तिहीन, इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो हैं गलती कर देते हैं और संतृप्त लगाते थे। संतृप्त का तो मतलब होता है जो तृप्त हो चुका है। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। तो 93 जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है जो कड़वा बोलता हो उसके लिए एक शब्द है। ये भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टार्टिंग की जो वीडियो थी उनमें हम इसका आंसर आपको क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। और ऑप्शन नंबर बा पर क्या है, यहाँ पर है कटुभाषी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगला वाला 94 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव, विस्मय, शोक, उत्साह या जुगुप्सा। अब एक बात सुन लीजिए भैया, इसका जो राइट आंसर है वो तो है ऑप्शन नंबर बा। क्या है? ऑप्शन नंबर बा, और बा पर क्या लिखा है, शोक। एक रस का स्थायी भाव आपसे 100% पूछा जाता है, इसको बिल्कुल आपको नोट कर लेना है। ये हमने आपके सामने लिख दिए 10 के 10 रस। क्लियर हुआ? जैसे श्रृंगार का रति, हास्य का हंसी, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, बीभत्स का जुगुप्सा या फिर घृणा भी होता है, वीर का उत्साह, अद्भुत का विस्मय, भयानक का भय, शांत का निर्वेद और वात्सल्य का वत्सल। यहाँ भाई की जगह भय कर लेना, तो ये लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां रस माना गया है। भाई 10वां रस माना गया है, अभी पहले तो थोड़ी देर पहले तो हमने पढ़ा है 10 के 10 रस। 10वें नंबर पे क्या नाम लिखा था, तो 10वें नंबर पे लिखा था वात्सल्य रस, यही इसका राइट आंसर। अब वात्सल्य के सम्राट की बात कहें तो ये कहा जाता है सूरदास को, याद रखे रहना। अगला क्वेश्चन, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं, रस कहलाते हैं, शब्द शक्ति या छंद या फिर अलंकार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द यानी अलंकार। अच्छा, बहुत सारे बच्चे रहते सर हमने कुछ रस के बारे में भी ऐसा कुछ पढ़ा था, तो काव्य की आत्मा की अगर बात करें तो उसका राइट आंसर है रस, और अगर शोभा बढ़ाने वाले तो क्या है, अलंकार। अगले क्वेश्चन, जहां शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अलंकार होता है। देखिए भाई, शब्द के द्वारा शोभा बढ़े शब्दालंकार, अर्थ के द्वारा शोभा बढ़े अर्थालंकार, दोनों के द्वारा शोभा बढ़े उभयालंकार। यहाँ क्वेश्चन में शब्द की बात कर रहा है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा शब्दालंकार, यानी ऑप्शन नंबर आ, इट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। छंद के प्रकार होते हैं, बिल्कुल घटिया क्वेश्चन आपके लिए। 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ रहे भैया आप, तो आपसे तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रक छंद और वर्णक छंद। 9th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था हमने ये क्वेश्चन। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं, 99 नंबर के क्वेश्चन पर। तो 99 नंबर का क्वेश्चन में है, कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। ये भैया आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है 31 यानी ऑप्शन नंबर आ। जैसे क्लास 10th जो होती है उसमें आता है चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 16, पेपर में रखा मिलता है, वैसे इसमें भी ये रखा मिलता है। लीजिए ये क्वेश्चन आ गया आपका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, सबसे बनता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया भी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16। तो टोटल जो क्वेश्चन है अभी तक हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर हुआ? इस वाली वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आ जाते हैं आपके लिए जो होमवर्क के रूप में हम एक क्वेश्चन डेली दिया करते हैं, तो वो क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है। 10 रस होते हैं, एक रस ऐसा है जिसे रसों का राजा कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। क्लियर हुआ? टोटल अभी तक हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आगे भी अगली वाली जो वीडियो मिलेगी वो मिलेगी आपको 101 से लेकर के 125 तक। क्लियर? ऐसे करके जितने भी आपके ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन हैं हम आपको क्लियर करा देंगे। आपके खाली स्थान जो आते हैं उनकी वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद एक शब्द के उत्तर की जो वीडियो है वो भी अपलोड कर देंगे, और जो मैचिंग होती हैं अर्थात सही जोड़ी होती है उसकी भी वीडियो हम आपकी अपलोड कर देंगे। टोटल ग्रामर वाले जो क्वेश्चन है उनकी वीडियो हम अधिकांशतः कर चुके हैं अपलोड, बाकी जो बची हैं वो कर देंगे। परेशान होना नहीं है, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। जो बच्चे प्रॉपर छतरपुर से बिलोंग करते हैं वो यदि कोचिंग यहाँ पर आना चाहते हैं तो वो यहाँ आ सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो इस तरीके से यहाँ आपको सामने दिया गया है, नंबर नोट कर सकते हैं। हमें ऊपर वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नीचे वाला नंबर हमारा क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। जो बच्चे यहाँ पर आएंगे वो यहाँ पर आकर के टेस्ट भी दे सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। इस तरीके से अपनी टोटल हिंदी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, और अन्य विषय भी क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो भाई पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और इस बार नंबर अच्छे मारना
है। जयराम जी की